राजवीर जी की हवा बन चुकी है। हवा नहीं बह रही है, जो बोलते हैं ना कि ये जो तूफान है। देखिए, हवा तो खराब भाजपा की हो रखी है पिछले 10 साल के विधायक की वजह से, क्योंकि भाजपा ने फैला रखा था कि पार्टी के अंदर बहुत मतभेद है। ऐसा कोई मतभेद नहीं है। इस प्रत्याशी की कोई काबिलियत नहीं थी। ये जीत रहे थे तो मोदी जी के माया के कारण। कांग्रेस सरकार बनाएगी और जनता को इस महंगाई से राहत दिलाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। इस वक्त हम महेश प्रताप सिंह राणा के कार्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का जो बगावत की बूथ थी वो खत्म हो चुकी है। जो राणा जी हैं वो इस वक्त रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी चुने गए हैं उनका मोर्चा संभाल रहे हैं, चुनाव का मोर्चा संभाल रहे हैं। और उन्होंने एक होकर उन्होंने कहा है कि राजवीर सिंह चौहान और महेश प्रताप सिंह राणा एक हैं। उनके चेहरे वो उनको अपना चेहरा बना के इस बार चुनाव में उतर रहे हैं और पूरा मोर्चा संभाल रखा है रानीपुर विधानसभा क्षेत्र का। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितनी तैयारी हो चुकी है कांग्रेस की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है देश। आप मुझे ये बताएं कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कितनी मजबूत हो चुकी है, तैयारियां कितनी मजबूत हो चुकी हैं आपकी? देखिए, निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस का प्रयास रहा है इस सीट को जीतने का, और उसी कड़ी में जब पार्टी ने हमारे एक अच्छे प्रत्याशी को हमारे बीच में उतारा है तो सभी कांग्रेस जन एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भाजपा ने फैला रखा था कि पार्टी के अंदर बहुत मतभेद है। ऐसा कोई मतभेद नहीं है। पार्टी लेवल पे सब एक है। दूसरा, सबसे पहली तैयारियों में हमारा बूथ लेवल का काम लगभग समाप्त हो चुका है। हर बूथ के कार्यकर्ताओं को उसकी ड्यूटीज दे दी गई हैं। कैसे बैठना है, कैसे उसको निर्वहन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करानी है कांग्रेस के पक्ष में। बेसिक जो चीज़ है बूथों का काम हो चुका है। कैंपेनिंग हमारी लगातार चल रही है। प्रत्याशी हमारा डेली डोर टू डोर चल रहा है। विभिन्न समुदायों के साथ जो मीटिंग्स होनी है, समुदायों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, जो वोटों को इफेक्ट करते हैं, उनसे लगातार मीटिंगें हो रही हैं। भाजपा के संतुष्ट हैं और पार्टियों के संतुष्ट हैं, उन लोगों से तालमेल बनाया जा रहा है, उनको ज्वाइन कराया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के पक्ष में उनको एक हवा बनाई जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिवेट है। सभी के सभी प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे सभी एक्टिवेट है और ज़्यादा से ज़्यादा राजवीर जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाने के लिए प्रयास है। 9-10 दिन बचे हुए हैं चुनाव में। ऐसे में कितनी हवा बन चुकी है कांग्रेस की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हवा तो खराब भाजपा की हो रखी है पिछले 10 साल के विधायक की वजह से। क्षेत्र के अंदर जो पोजीशन 10 साल के नाकाम विधायक ने की है उसका तो खामियाजा, उसकी तो हवा जनता चला रही है। आज जनता के बीच में महज हमारा काम सिर्फ जाना है और अपनी बात रखनी है, और जनता ही चाह रही है कि आज आदेश चौहान जैसे विधायक को सत्ता से बाहर करें, क्योंकि उसने 10 साल में इस विधानसभा का बिल्कुल ही दयनीय स्थिति के ऊपर ला दिया है। रोजगार और मूलभूत सुविधाएं तक यहाँ मौजूद नहीं है। पीने का पानी तक सही मायने में नहीं मौजूद है। यार, सड़कें नाली की तो बात ही छोड़ दो, रोजगार की तो बात ही छोड़ दो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है देशहित न्यूज। आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इस बार कांग्रेस का जो उत्तराखंड का मोर्चा है ये संभाल रहे हैं, आपकी नज़र पूरे उत्तराखंड में है। ऐसे में आप चुनौती के रूप में किसको देखते हैं, किस पार्टी को देखते हैं? हमारी चुनौती किसी से नहीं है। जनता इस बार मन बना चुकी है और पूरी तरह से वो कांग्रेस के साथ पूरा उत्तराखंड में लगी हुई है। और उसके साथ रानीपुर भी अगर आप देखो, राजवीर जी का डोर टू डोर कैंपेन आप देखिए, राजवीर जनता का हुजूम चल रहा है। राजवीर जी की हवा बन चुकी है। हवा नहीं बह रही है, जो बोलते हैं ना कि ये जो तूफान है। कल बारिश हो रही है, कल से यहाँ का वेदर आप देख रहे हो कितना खराब है, लेकिन इस बारिश के मौसम में भी जो उनका डोर टू डोर कैंपेन है उसमें लोगों का भीड़ देखिए। वो भीड़ बता रही है कि हवा का रुख इस बार क्या है। इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन, निश्चित रूप से उत्तराखंड में परिवर्तन है और कांग्रेस सरकार बनाएगी और जनता को इस महंगाई से राहत दिलाएगी। पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखिए, मैं हरिद्वार में हूँ, हरिद्वार में
होटलों का हाल देख लो, वहाँ एक भी आदमी आज होटल में नहीं ठहरा हुआ है, पूरा का पूरा होटल खाली। क्यों? इसका वजह भाजपा सरकार, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास में काम धंधा नहीं है, पूरा रोजगार बंद हो चुका है। आप शेड्यूल एरिया जो देख लीजिए, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका क्या दुर्दशा हो रखा है। वहाँ कितने कामगार रह गए हैं, क्योंकि इन्हीं से तो चलती है ना सारी व्यवस्था। लेकिन आज की स्थिति जो है वो भाजपा के कुशासन का शिकार है पूरा उत्तराखंड। और कांग्रेस पार्टी इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए हर घर को जो ये वादा है कि 500 से पार हम सिलेंडर होने नहीं देंगे, क्योंकि आज 1000 रुपये, 500 से ज़्यादा नहीं होने देंगे। आज एक सिलेंडर की कीमत है 1000 रुपये। तो आप इस हिसाब से अगर देख लो तो एक एक हाउस होल्ड को साल में 10 से 12 हज़ार रुपये की राहत तो ऐसे ही पार्टी देने जा रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वैसे 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाना है। 4 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको उत्तराखंड के लोग इस बार पसंद कर रहे हैं, और पूरी तरह से वो लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे है। आपसे मेरा एक सवाल है कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सत्ता में विराजमान है बीजेपी। ऐसे में 27,000 वोटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए जो भी प्रत्याशी उतरे मैदान में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 2 विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो इस प्रत्याशी की कोई काबिलियत नहीं थी। ये जीत रहे थे तो मोदी जी के माया के कारण। मोदी जी ने जो एक सपना दिखाया था पूरे देश के लोगों को, उसी का परिणाम था कि आदेश चौहान 2 बार से चुनाव यहाँ जीत रहे थे। अब मोदी जी का माया जो है वो ख़त्म हो रहा है। ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। जो किसान थे, किसान बदहाल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपको बीच में रोकना चाहूँगी। किसानों के लिए तो देखिए बीच में उन्होंने एकदम से बाजी पलट दी, किसानों की मान ली, और किसानों के लिए अभी और भी कुछ चीज़ें लागू कर दी गई हैं। तो उसी एंड मोमेंट पे उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई किसान के घर वापसी कानून वापस ले लिए। तो फिर किसानों की जो काले कानून उन्होंने वापस लिए हैं, ये मोदी जी की एक सबसे बड़ी हार है। और वो किसी किसान का भला करने के लिए उन्होंने इसको वापस नहीं लिया है, वो उनकी मजबूरी थी। अगर वो किसान का भला चाहते तो किसान का सबसे बड़ा डिमांड है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी लोकसभा में पेश हुआ है बजट, उसमें क्या MSP के लिए कोई उन्होंने प्रावधान किया? नहीं किया। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मजबूरी में इन्होंने उसको वापस लिया। और दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ आज भी ये साजिश रच रहे हैं। उनके कृषि मंत्री का आपने स्टेटमेंट अगर सुना होगा तो उनका बयान था कि अभी हम लोग एक कदम पीछे हटे। मतलब क्या है कि अगर आगे भविष्य में फिर हम अपनी कदम बढ़ाएंगे। तो ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। ये किसानों को भी समझ में आ रहा है। अगर ये किसानों के हितैषी रहते तो MSP जरूर लागू करते। एक और सवाल कि 70 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? एक अनुमान 40 प्लस, कम से कम 40 प्लस। ये आपका अनुमान है कि एकदम दृढ़ हौसला है? दृढ़ हौसला है। 40 प्लस इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस जीतेगी। सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। आपसे भी मेरा एक ये सवाल है कि लगातार 2 बार विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 12 में और 17 में, उसमें देखिए आप लगातार भाजपा बनी हुई है। ऐसे में 28,000 का जो ये आंकड़ा है, 27,000 से 28,000 का जो आंकड़ा, इसको पार क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? देखिए, निश्चित रूप से क्या हुआ, 12 का जो चुनाव था, चूंकि सीट नई बनी थी, परिश्रमण नए तरीके का था, शायद कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना अच्छा करना चाहिए था। परंतु उसके बाद जब 17 का चुनाव हुआ है, 17 के चुनाव में क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही थी, उसको लेते हुए माननीय विधायक जी को जनता का सपोर्ट मिला। परंतु आज की जो स्थिति है, कहीं भी आप मानेंगे कि पेट की आग से बड़ी दुनिया में कोई आग नहीं है। जब लोगों के पेट के ऊपर आज नौबत आ रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, तो निश्चित रूप से जनता का मोह उनसे भंग हो चुका है। और आज
हम इस पोजीशन पर हैं कि हम अपनी सीट निकालने के कगार पे हैं। 28,000 का आंकड़ा इस बार पार होगा क्या? निश्चित रूप से आंकड़ा पार होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी की कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। सारे कांग्रेसी एकजुट होकर इसको जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हमें भी पता है, क्योंकि आने वाला भी इसके तुरंत बाद ही लोकसभा का चुनाव भी है। और अगर हम यहाँ से हमने अपनी सरकार बनाते हैं, उत्तराखंड से एक हवा जाएगी पूरे देश के अंदर। और महंगाई का असल मुद्दा क्या है, वो है केंद्र का। जब आज हम अपनी यहाँ पे स्टेट में सरकार बना लेंगे, तो कल को जब हमारे यहाँ सांसद का चुनाव होगा, तो केंद्र से भी हम यहाँ भेजेंगे, तो निश्चित रूप से महंगाई बिल्कुल खत्म होगी। एक और सवाल है आपसे, एक आखिरी सवाल है। देखिए, भाजपा सरकार ने मंदिर बनवाए, मंदिर के नाम पे उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे लोगों को कह रहे हैं कि इस टाइम प्रचार चल रहा है उनका कि देखिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राम हमारा भी आस्था का विषय है, और सही मायने में तो मैं कहना चाहूँगा कि राम जी का तो ऐसा कौन होगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राम जी में तो सभी की आस्था है। हमारे देश का परिवेश, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, वो इसी तरह का बना हुआ है। अगर वो धर्म की राजनीति करना चाहते तो ये उन्हें मुबारक। राम जी तो हमारे थे, हमारे कण कण में हैं और हमारे कण कण में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा, हमने बात करी महेश प्रताप सिंह राणा जी से, अशोक सिंह जी से बात करी जो कि कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पर आए हुए उत्तराखंड पे। खास नज़र है हर विधानसभा पर उनकी कि किस विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, कहाँ पे क्या काम करना है, वो सब कुछ अशोक सिंह उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। अब आखिर होता क्या है उत्तराखंड में, सरकार बनती किसकी है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर उत्तराखंड की जनता कहती क्या है, आखिर उत्तराखंड की जनता करेगी क्या। ये देखने के लिए बने रहिए देशहित न्यूज़ के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।